नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के YouTube चैनल पर। और बेटा आज जो है हमारा कैलेंडर टॉपिक जो कि एक रीजनिंग में आने वाला टॉपिक है और हम जो है इसको बड़े बेहतरीन तरीके से आज जो है सीखने जा रहे हैं। और जिस बच्चे को ऐसा लगे कि सर मेरे को ये चीज दोबारा से बता दो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको आप डाल दीजिएगा। अगर आपको क्लियर समझ में आ जाता है तो बेटा थंब जो है आप इसको सेंड कर सकते हो। और चलो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज का चैप्टर है हमारा कैलेंडर। अब कैलेंडर जो है ये हमारी लाइफ में क्या यूज है भाई कैलेंडर का, है ना। हमें क्यों पढ़ना होता है कैलेंडर, कैलेंडर का यूज क्या है, ये चीजें जो हैं इस पर भी बात करेंगे हम। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि कैलेंडर जो है वो किस तरीके से बना, ठीक है ना। तो आप देखोगे आप हमारे सौरमंडल में एक जो है स्टार है उसका नाम है सन। और ये सन जो है इसके सारे जो भी हमारे सौरमंडल के अंदर ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और बेटा एक जो है उनमें से हमारा अर्थ जो है एक ग्रह वो भी है जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है ये कुछ समय तो इसको लगता होगा इसको कंप्लीट करने में। इस कंप्लीट करने में लगा समय ही 365 दिन 5 घंटे, ठीक है ना। और आप इसको लिख सकते हैं 56 मिनट, ठीक है, और 12 सेकेंड। ये जो है बेटा ये लगा हुआ समय है जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 365 दिन और साथ में 6 आवर मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमें जो है ना इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हमारा जो सूर्य के चारों तरफ लगा हुआ एक चक्कर हमारे पृथ्वी द्वारा वो क्या कहलाता है, वो एक वर्ष कहलाता है, उसी का नाम है ईयर, जिसको हम ईयर पढ़ते हैं। और ईयर के अंदर एक साल के अंदर 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, ठीक है भाई। आप देखोगे लेकिन हम जब भी कंसीडर करते हैं तो कितने दिन कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि 365 दिन का एक साल मान लिया जाता है, यस और नो। एक साल में 365 दिन मान लिए जाते हैं। या फिर हम एक और साल पढ़ते हैं जो कि एक ये तो है एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल साल, ठीक है। और एक आप एक लीप ईयर भी पढ़ते हैं, यस और नो। उसमें जो है 366 दिन होते हैं किसके अंदर, एक साल के अंदर, ठीक है ना भाई। आप दो तरीके के सालों को पढ़ेंगे इसमें, एक तो साधारण वर्ष होगा बेटा और एक आपका लीप वर्ष होगा। आप देखेंगे कि साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन और जबकि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन, लेकिन रियल में लगा हुआ समय तो कितना है हमारा 365 दिन और एक्स्ट्रा में कितने हैं 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे। अब जब आप देखोगे कि नॉर्मल को कैसे पहचाने और लीप ईयर को कैसे पहचाने, तो आप यहां भी देखोगे कि सूर्य के चक्कर लगाने में जो लगा समय वो ये है और इसी को हम 365 दिन और 6 घंटे पढ़ते हैं। फिर जो है आप देख रहे होगे कि हमारी पृथ्वी भी जो है अपने ही अक्ष पर घूमती जा रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है भाई। अपने अक्ष पर जो घूम रही है वो कितने समय में घूम रही है, ये 24 घंटे में घूम रही है। और सूर्य द्वारा जो लगता है प्रकाश इसके सामने, आप देखोगे यहाँ पर जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का ये पृथ्वी के एक ही भाग पर आधे भाग पर पड़ पाता है, यानी आधे भाग पर क्या है नहीं गिरता है। जब आधे भाग पर बेटा ये जो है इस साइड वाला भाग इस पर तो सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, तो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो यहाँ इधर जो पृथ्वी पर जो भी इधर के जो भी देश रहेंगे उस पर क्या रहेगा, उस पर डे रहेगा। जबकि इधर जो भी रहेंगे भाई देश, यहाँ पर आने वाले सभी देशों में क्या रहेगा, कौन सा नाइट रहेगी, यस और नो। और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे जो है घूमती जा रही है घूमती जा रही है, तो दिन और रात बदलते रहते हैं, ठीक है ना भाई। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसी के कारण आपके दिन और रात का भी कॉन्सेप्ट आया, जो कि एक दिन और रात को बनने में कितना घंटे लगता है भाई 24 घंटे। यानी जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है ना बेटा। 24 घंटे में एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लेती है। तो दिन की शुरुआत कहां से हुई, पृथ्वी के घूमने से हुई। साल की शुरुआत कहां से हुई कि पृथ्वी जो है जब सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो वो साल कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आया बेटा कि मंथ की शुरुआत कहां से हुई, तो आप मंथ को देखोगे कि मंथ में जब जो है आप 30 या 31 दिन पढ़ते हैं, 30 या 31 दिन पढ़ते हैं, तो एक महीना ऐसा भी है जहां पर आप 28 दिन या फिर 29 दिन का महीना भी पढ़ते हैं। वो किसको पढ़ते हैं बेटा, एक ही ऐसा महीना है जो कि आपका फरवरी का महीना है। इसमें आप देखोगे या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये एक ऐसा महीना क्यों है इसमें 28 और 29 दिन होते हैं,
ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखना, अगर नहीं आप बता पाते हैं तो इसको मैं जो है आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए आप बताओ, सोच समझ के बताओ कि 28 या 29 दिन फरवरी में ही क्यों होते हैं, जब सभी के पास 30 या 31 दिन है तो इसको भी 30 या 31 बना लेते हैं, ठीक है ना भाई। कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। फिलहाल के लिए आप देखोगे दिन हमें पता लग गया पृथ्वी के घूमने से बन रहा है, और साल का पता लगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने से बन रहा है। अपने एक्स पर अगर जब पृथ्वी घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है अपना ही, और जब सूर्य का पूरा चक्कर कंप्लीट करने की बात आई तो 365 दिन 5 घंटे और 56 मिनट 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है भाई। फिलहाल आप देखोगे कि सर महीने का कॉन्सेप्ट एक चांद भी है बेटा, चांद जो कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, यस और इस पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। आप देखोगे कि चांद जो है पहले 15 दिनों में छोटा होता दिखाई देगा, फिर बड़ा होता दिखाई देगा, इस तरीके से आप देख रहे हो 15-15 दिनों में इसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। तो 15 + 15 यानी 30 दिन, तो इसी से हमारा क्या बना, मंथ का निर्माण हुआ। और मंथ का निर्माण करने के लिए कौन है उत्तरदायी, इसका जो है जी मून हमारा उत्तरदायी रहेगा मंथ बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप हफ्ता पढ़ते हो, एक सप्ताह पढ़ते हो, तो सप्ताह में आप देखोगे कि सौरमंडल के अंदर जितने भी और ग्रह हैं सभी के नाम जो है उन्हीं के नाम पर हमारे हफ्ते यानी सप्ताह बने हैं। और सप्ताह में जो है आप देखोगे कि इनके नाम इसी के ऊपर रखे गए हैं। आप बृहस्पति ग्रह को पढ़ते हो, शनिवार को पढ़ते हो ना, है ना, शनिदेव महाराज, जी बिल्कुल। तो इसी हिसाब से हमारे जो है हफ्तों का निर्माण हुआ, ठीक है भाई। चलें अब आगे। अब आप देखोगे कि एक कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि कैलेंडर के अंदर सर ईयर जो आपने बताई, ईयर कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा बेटा ईयर जो है आपके 2 टाइप के आपको देखने को मिले। एक तो साधारण वर्ष जिसको हम नॉर्मल वर्ष भी कह सकते हैं, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। एक जो है आपका लीप ईयर हो गया। ये हमारे ईयर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है बेटा, इसकी पहचान भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आप पढ़ोगे एक सेंचुरी ईयर भी पढ़ोगे, जिसको आप शताब्दी वर्ष पढ़ते हैं, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है, और यहां पर सिर्फ आप वर्ष को पढ़ते हैं, और ये जो है साधारण वर्ष कहलाएगा। और यहां पर आप देखोगे कि लीप को लीप ही लिखा जाता है या फिर अधिवर्ष भी लिखा जाता है, ठीक है ना। लीप बोल दो या अधिवर्ष बोल दो। यहां पर आप देखोगे सेंचुरी ईयर है जिसको शताब्दी वर्ष भी कहते हैं। ये भी आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगी। आप देखोगे सेंचुरी नॉर्मल ईयर भी कहलाएगा, ठीक है ना। एक आप देखोगे सेंचुरी लीप ईयर भी होगी भाई, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा साधारण वर्ष जो है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि साधारण वर्ष कौन से होते हैं, सेंचुरी वर्ष कौन से होते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कि नॉर्मल अगर ईयर की बात करें तो ईयर तो सभी कहलाएंगे, चाहे वो सेंचुरी है चाहे वो कोई भी है। आप देखोगे 1912 मैंने लिख दिया, 1917 मैंने लिख दिया, 1707 मैंने लिख दिया, अब एक मैंने 1800 भी लिख दिया, फिर मैंने 400 लिख दिया बेटा, ठीक है ना। मैंने 600 लिख दिया, मैंने 911 लिख दिया, 1201 लिख दिया, 1400 पूरा लिख दिया। तो आप देखोगे ये जो ईयर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये जो है इसमें को लीप ईयर या विदाउट लीप ईयर आपको पता करना है। तो इसको जो है यहाँ पर आप देखोगे कि वर्ष जो है वो 2 टाइप के आपने देखे, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इनको जब पता लगाना है तो आप 4 से भाग कर करके देख सकते हैं। 4 से भाग होने पर रिमाइंडर समझते हो ना बेटा, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक है। और वही एक कंडीशन 4 से भाग होने पर अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, एक साधारण वर्ष कहलाएगा, ठीक है ना भाई, साधारण वर्ष कहलाएगा। समझ में आया। तो आप देखोगे कि 4 से भाग करने पर यहां पर पता लगा सकते हो। यहां पर आपको पता लगाना है तो आप देखोगे सेंचुरी, आपने देखा होगा सचिन ने सेंचुरी लगा दिया, विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दिया, रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगा दी। सेंचुरी का मतलब क्या है कि 100 रन कंप्लीट कर लिए। कितने रन कंप्लीट कर लिए, 100 रन, यानी जो भी 100 के मल्टीपल में कंप्लीटली, तो वो सेंचुरी कहलाएगा। यानी जिसके लास्ट में 2 जीरो है तो वो कैसा ईयर कहलाएगा, सेंचुरी ईयर। ये भी कैसा ईयर है, सेंचुरी ईयर है। ये भी कैसा ईयर है,
सेंचुरी, क्योंकि इनके पास 2 जीरो हैं। क्या इसके पास भी लास्ट में 2 जीरो हैं? तो ये भी कैसा ईयर कहलाएगा? सेंचुरी ईयर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बना, क्या सर अगर हम लिख दें कि 2000, अगर ये लिख दिया तो क्या ये सेंचुरी वर्ष है कि नहीं? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसके पास क्या 2 जीरो है, क्या ये सेंचुरी ईयर की कैटेगरी में आएगा? 2 जीरो है, और आपने देखा इसके पास तो 3 जीरो है। सर ने तो बताया था जिसके लास्ट में 2 जीरो है तो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। बेटा लास्ट में 2 जीरो हैं, हमें तो बस इससे मतलब है, उससे पहले कितनी जीरो है उससे कोई मतलब नहीं, यानी ये भी क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर कहलाएगा। समझ में आया? ये भी क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर कहलाएगा। और सेंचुरी ईयर को जब आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से तो इसको भाग किया है, तो 4 को इससे भी भाग करके देख लेंगे। बट कंडीशन अप्लाई, सेंचुरी में 2 जीरो होती है तो इसको भी 2 जीरो वाले से ही भाग करके देखेंगे। और कंडीशन अप्लाई, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाता है? जीरो के बराबर आ जाता है। अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर आ जाए, बराबर जीरो, तो वो एक लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगी, या फिर सेंचुरी लीप ईयर बोल दो भाई, लीप सेंचुरी ईयर बोल दो, ठीक है ना? वो ये कहलाएगी। अगर जीरो के बराबर रिमाइंडर नहीं आता है तो वो एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई ये, इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट्स के थ्रू आप इसका स्क्रीन कैप्चर ले लें, आप इस चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। मैं इसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है? और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसके बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको भी ये चैप्टर शेयर कर सकते हैं। मैं इसकी कंप्लीट वीडियो डालने वाला, ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब बेटा हमने देखा कि लीप सेंचुरी ईयर का कैसे पता लगाए। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन ही मैं लिख दूं। एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से ओड नंबर छाटिए, ओड, फाइंड ओड, फाइंड द ओड। ओड का मतलब क्या है कि इनमें से भिन्न छाटिए, ऐसे लिखा होता है भिन्न, ठीक है ना जी? क्या लिखा होता है? भिन्न। इसमें से भिन्न छाटिए। भिन्न छाटिए का मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था 1992, 1994, 1800 और एक 1900, ऐसे लिखा हुआ था। इनमें से अलग कौन सा होगा? और ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। तो बताइए बेटा इनमें से अलग कैसे छाटोगे कि इनमें से इनमें सभी ईयरों में से एक आंसर है, वो कौन सा आंसर है? भिन्न छाटिए, यानी सबसे अलग जो होगा वही आंसर होगा। तो हम इसमें भिन्न छाटने के लिए क्या दिमाग लगा सकते हैं? इधर देखिए, ये बेटा 1900 है, इसके लास्ट में 2 जीरो है, लेकिन 2 जीरो वाला तो 1800 भी है, यानी यहां से तो ये अलग नहीं छाट सकते इसको, तो ये तो कंडीशन फेल होगी जी। अब हम देखेंगे क्या इसको 4 से भाग करके देख सकते हैं। इसको 4 से भाग करके देखा तो लास्ट की 2 ही डिजिट बहुत है बेटा, लास्ट की 2 ही डिजिट अगर 4 से भाग हो रही है तो पूरा कंप्लीटली नंबर 4 से भाग होगा, ठीक है ना? नंबर सिस्टम में बताऊंगा मैं आपको कंप्लीटली। फिलहाल के लिए आप देखो 4 से भाग कर सकते हो 1992 को, ही पूरे 1992 को 4 से भाग किया तो 4 चौके 16, बच गए 3 और फिर ऊपर से आ गया 9। फिर आपने क्या किया भाई, 4 अट्ठे 32, 4 निमा 36, फिर कितना आ गया जी 3, ऊपर से कितना आ गया जी 2, 4 अट्ठे 32। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया जी? रिमाइंडर तो जीरो आ गया। कितना आ गया? जीरो। हमने अभी पढ़ा था अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये कैसा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है ना? फिर हमने इसको भाग करके देखा, ये तो 2 ज्यादा है इससे, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर ये तो जी रिमाइंडर जो है इसका जीरो के बराबर नहीं आया, ठीक है ना? जीरो के बराबर नहीं आया, इसका रिमाइंडर तो कितना आया? 2, यानी ये कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। फिर आपने देखा ये जी 2 जीरो वाला है, आपने कहा था जी 2 जीरो वाले को किससे भाग करके देखना है? 2 जीरो वाले से ही, यानी 4 से नहीं 400, 400 चौके 1600 होता है, बच के कितने जी? 200। रिमाइंडर तो नहीं आया जी जीरो के बराबर, जीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी कैसा ईयर है? नॉर्मल। कैसा? सेंचुरी। और कैसा? ईयर। ये कैसा ईयर कहलाएगा? नॉर्मल सेंचुरी ईयर। इसके बाद देखो बेटा सेंचुरी ईयर तो 1900 भी है, लेकिन 1900 को क्या 400 से भाग करने पर जीरो आता है? अगर 400 से भाग करने पर जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक नॉर्मल। और फिर लीप ईयर कहलाएगा अगर जीरो आ जाए। तो देखो 400 चौके 1600 और 400 पंजे तो 2000 हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर? 300, यानी ये भी रिमाइंडर लेके आया। रिमाइंडर कितना आ गया जी इसका? 300 आ गया।
जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो कैसा ईयर कहलाएगा? नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और ये कैसा? लीप ईयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992, जो कि एक लीप ईयर है, इन सभी से अलग है। तो इसका राइट आंसर ये था। ठीक है ना भाई? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी फिलहाल जो है भाई, आपको यही ध्यान करना है कि कौन सा इसमें नॉर्मल ईयर कहलाएगा और कौन सा इसमें लीप ईयर कहलाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, फटाफट मारिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1993, कैसा ईयर? फटाफट लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1842, फटाफट बताइए नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भाई 1403। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। बताइए कौन से ईयर बोलोगे आप इनको? फटाफट आंसर मारिए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको किससे भाग करोगे? 400 से या 4 से? 4 से, वेरी गुड। किससे भाग करोगे? 4 से। और 4 से भाग होने पर रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आ गया जी यहाँ से? रिमाइंडर तो आपका 1 आ गया जी, यहाँ से 1 आ गया रिमाइंडर। तो ये कैसा ईयर कहलाएगा? जब रिमाइंडर 0 रहे। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, तो वो एक लीप ईयर कहलाएगा। अन्यथा रिमाइंडर चाहे कुछ भी आता है, 0 के बराबर ना आए, तो वो कैसा कहलाएगा? नॉर्मल ईयर कहलाएगा। और किससे भाग करने पर? या तो 400 से भाग करने पर, ठीक है ना, या फिर 4 से ही भाग करने पर। आपको पता होगा 400 से भाग कौन होगा और 400 से भाग कौन होगा और 4 से भाग कौन होगा। 4 से भाग करोगे तो कौन से ईयरों को 4 से भाग करके देखोगे? जिसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है बस, ठीक है ना। जिसके लास्ट में 2 जीरो रहेंगी उसको किससे भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। फिलहाल के लिए यही कॉन्सेप्ट है, आप इसी पे ध्यान दीजिए, आगे चलकर इसको और खोल देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए आप फटाफट से पहले मेरे को ये बताइए कि कौन से इसमें लीप ईयर कहलाएंगे और कौन से इसमें किस किस नाम से जाने जाएंगे। ये कौन सा ईयर कहलाएगा? इसका तो रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो नॉर्मल ईयर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको 4 से भाग करके देखो, इसको 4 से भाग करके देखा आपने, रिमाइंडर तो कितना आ गया जी इसका? इसका रिमाइंडर तो 2 आ गया जी, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी रिमाइंडर कुछ भी है 0 से अलावा, तो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 4 है? भाग करके देखो, रिमाइंडर किस से 4 से भागोगे, क्या 0 आ रहा है? यहाँ पर तो ये रिमाइंडर 3 आ रहा है, 3 लास्ट में 3 आ रहा है, भाग करके देखोगे 3 आ रहा है ना? 3 आ रहा है बेटा, तो आप देखोगे कि ये भी एक कैसा ईयर कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। आप देखोगे इसको 4 से भाग करके देखो, किससे भाग कर रहे हो आप सभी क्वेश्चनों को? 4 से। किससे भाग कर रहे हो? 4 से। इसको भी किससे भाग करोगे? 4 से। 4 से जब भाग किया तो ये कंप्लीटली भाग हो गया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 0। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। क्या इसके लास्ट में 2 जीरो है? नहीं थी, तो हमें सिर्फ 4 से ही भाग करना था। अब आप देखो इसको किससे भाग करके चेक करोगे? 4 से। इसको भाई 4 से, इसको 4 से या 400 से? 400 से। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है, तो 400 से भाग करके देखेंगे। इसको किससे भाग करोगे? इसको 4 से भाग करोगे। इसको किससे भाग करोगे? 4 से। इसको किससे भाग करके देखोगे? 4 से, ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो वाले को ही 2 जीरो वाले से भाग करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई? रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो कि एक लीप ईयर कहलाएगा। या सोनू, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 के बराबर, तो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा भाई, ये भी, ठीक है। ये भी लीप वर्ष हो गया, ये भी लीप वर्ष हो गया। उसके बाद 1400 को देखेंगे, 400 से भाग करना है, 4 से नहीं, किससे? 400 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, तो किससे भाग करना है? 2 जीरो वाले से ही भाग करना है, ठीक है ना भाई। 400 दिए 1200, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर तो यहाँ पर 200 आ गया सर, 0 तो नहीं आया, तो कैसा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा या नॉर्मल ईयर? बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल ईयर कहलाएगा भाई। कैसा ईयर? नॉर्मल ईयर। लेकिन ये तो सेंचुरी ईयर था, तो सेंचुरी भी लिख दो, क्या बात होगी? सेंचुरी नॉर्मल ईयर या नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे?
नॉर्मल सेंचुरी ईयर लिख दें भाई, इसको लिख दो नॉर्मल सेंचुरी ईयर, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये कैसा साल है, नॉर्मल वाला साल है। इसकी आप समझ रहे हो ना, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या अंतर है। लीप ईयर जिसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अच्छा, ये एक दिन एक्स्ट्रा कहां पर होता है, ये 29 फरवरी होता है भाई। कौन सा होता है, 29 फरवरी, ठीक है। और इसमें जो है फरवरी कितने दिन की रहती है, 28 दिन की रहती है। ये 28 फरवरी तक का रहता है, ये 29 फरवरी ही एक दिन बढ़ता है और घटता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि फरवरी में ही ये एक दिन बढ़ता घटता क्यों है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये सब चीजें जान लें कि किसको किससे भाग करके चेक करना होता है। तो ये भी भाई रिमाइंडर जो है यहाँ पर 1 छोड़ देगा, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 1। तो क्या रिमाइंडर जीरोस के अलावा कुछ भी आता है वो कैसा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। तो ये एक नॉर्मल ईयर होगा। यहां से भी आप देखोगे कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। यानी क्या ये लीप ईयर है, नहीं सर, नॉर्मल ईयर है। 0 आएगा तो सोचेंगे लीप ईयर है, ठीक है ना। हम तो ये चेक कर रहे हैं जी, 0 जिसका आ गया वही लीप ईयर कहलाएगा। 0 के अलावा कुछ भी है नॉर्मल ईयर है सर, हटाओ इसको, ठीक है ना। समझ में आया। यहां भी आपको देखने को मिला कि नॉर्मल ईयर देखने को मिला। आपको 4 से भाग नहीं करना था इसको, 400 से, क्योंकि 2 0 वाले को 2 0 वाले से भाग करना है। इसको भाग किया आपने, ये तो कंप्लीटली भाग हो गया सर। हो गया क्या, नहीं हुआ। देखो 4 दूनी 8, बच गया कितना भाई, आप अगर पूरा भाग कर रहे हो तो 4 3 12, 1 बच गया, फिर 9 आ गया ऊपर से, 19, 4 चौके 16, कितना बच गया 3, और फिर कितना आ गया 8। 38 आता है 4 की टेबल में, नहीं 4 नहीं में 36 आता है सर। तो कितना रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। क्या 0 के अलावा कोई भी रिमाइंडर आता है क्या, वो नॉर्मली कैसा नॉर्मल ईयर कहलाएगा या फिर वो लीप ईयर कहलाएगा। 0 आएगा, एक ही कंडीशन पर जो है लीप ईयर कहलाएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना जी। यानी जिसके 0 नहीं आया वो कैसे ईयर कहलाएंगे, वे आपके नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। चाहे वो लीप वर्ष है, आप देखोगे, चाहे वो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की बात करें तो उसको 400 से भाग करना है सेंचुरी ईयर को, और जो वैसे जो भी ईयर बच गए उनको 4 से भाग करके देख लेना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको बस यही जानना था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। उसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। क्या कुछ 2-4 और क्वेश्चन दे दूं, आप बताइए ये कैसा ईयर है। ये सर 2 0 है तो सेंचुरी ईयर तो पक्का है, लेकिन नॉर्मल है या लीप है ये पता कर लेंगे। नॉर्मल या लीप पता करने के लिए 2 0 वाले को 2 0 वाले से भाग करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 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 0 के बराबर आ जाए तो लीप ईयर कहलाएगा, और 0 के बराबर ना आए तो कैसा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। अगर 0 रिमाइंडर आ जाता तो एक ही कंडीशन है जो क्या कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी। अदरवाइज 0 के बराबर नहीं आता है रिमाइंडर तो कैसे ईयर में चला जाएगा, नॉर्मल ईयर में चला जाएगा। अब आप बताइए 1700 कैसा ईयर है, 2100 कैसा ईयर है ना, 1600 कैसा साल है बताइए, और 2400 कैसा साल है, 2800 कैसा साल है बताइए। किससे भाग करें इसको, 4 से या 400 से, 400 से भाग करें। किससे भाग करेंगे बेटा, 400 से कर दो, 400 से भाग। 2 0 वाले को 2 0, 4 चौके 16, रिमाइंडर तो बच गया जी, कितना आ गया 100। किस में जाएगा, इसमें या इसमें, बताइए फटाफट। 100 बच गया, क्या 0 के बराबर है तो किस में आ गया, नॉर्मल ईयर में आ गया। लेकिन कैसे ईयर है ये, सेंचुरी, तो क्या लिखेंगे इनको, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। क्या लिखेंगे इनको, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये कैसा है बेटा, 400 से भाग हो रहा है, 4 पंजे 20, 2000 तक तो कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 100 आ गया जी यहाँ तो, है ना। क्या ये भी कैसे किस में चलाया जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। एक होता है लीप सेंचुरी ईयर, तो लीप सेंचुरी ईयर में देखो कौन सा जाएगा, क्या ये 400 से भाग कंप्लीटली हो रहा है 1600, ये तो हो रहा है सर। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया सर। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो किस में चला जाएगा, लीप ईयर में, तो ये किस में आ जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा, ठीक है ना भाई। कौन सा कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। देखिए ये जो है लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। कंडीशन अप्लाई कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, और 0 आ चुका है तो 0 रिमाइंडर कहां पर आता है, लीप ईयर में। अच्छा, इसको किससे भाग करके देखोगे, 400 से। 400 से इसको भाग करके देखा तो 4 छिके 2, 24 कंप्लीटली कट गया भाई। कंप्लीटली अगर कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0,
तो ये भी किस में चला जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे 2800 है, 400 से भाग करके देखोगे तो ये भी इससे को कंप्लीटली भाग कर देगा। 2800 है, 400 से कंप्लीटली भाग हो रहा है, 4 सते 28 और 2 जीरो, यस और नो, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। रिमाइंडर जीरो आता है तो कंडीशन बनती है कौन सी, लीप ईयर वाली। ठीक है ना भाई, तो चलिए लीप ईयर समझ में आए और नॉर्मल ईयर समझ में आए किसमें कैसे पहचाने जाते हैं भाई। फिलहाल के लिए आपने दो चीजें सीखी, एक तो 4 से भाग करने वाली और एक 400 से भाग करने वाली। 4 से भाग होने पर भी दो कंडीशन रिमाइंडर की, यस और नो। रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो लीप ईयर कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा रिमाइंडर जीरो आता है तो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। सेम यहां पर है, अगर जो है रिमाइंडर आप देखोगे जीरो नहीं आता है तो वो जो है पहले आता है कि बराबर वाला देख लो, जब जीरो आ जाएगा जीरो के बराबर तो वो एक लीप ईयर कहलाएगा, और जब बराबर ना आए जीरो के तो क्या कहलाएगा, एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। समझ में आ गया भाई, किससे, 400 से भाग होने पर। और 400 से भाग कौन होंगे, सिर्फ सेंचुरी ईयर, ठीक है ना। और 4 से भाग कौन होंगे, सिर्फ जो सेंचुरी ईयर से अलग जो भी ईयर है उस सभी को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करके देखोगे। जिसकी लास्ट डिजिट कोई भी नंबर है वो जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यस और नो, 9 तक कोई भी लास्ट डिजिट हो, सिंगल डिजिट, तो उसको 4 से भाग करेंगे। लेकिन डबल डिजिट अगर जीरो आ जाती है, लास्ट की 2 डिजिट अगर जीरो आ जाती हैं तो वो किस में आ जाएगा, सेंचुरी ईयर में आ जाएगा। अब कौन क्वेश्चन ये था कि 19,000 है जी, ये किस कैटेगरी में जाएगा, और एक ये है जी 190, ये किस कैटेगरी में जाएगा। इसके लास्ट में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो इसको किससे भाग करके देखेंगे, 4 से। इसके लास्ट में कितनी जीरो है, 3 है जी, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 से ही चेक करना है, 2 जीरो है तो 400 से भाग होगा, ठीक है ना जी। 400 से अगर कंप्लीटली भाग हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो छोड़ देगा तो कैसा ईयर कहलाएगा, तो आपका लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। और ये जो है ये सेंचुरी नहीं है, इसके तो बस लास्ट में 1 ही जीरो है, तो किससे भाग करेंगे, 4 से। मैंने लिख दिया 4 से भाग कौन होंगे, 4 से भाग वही नंबर होंगे जिसके लास्ट में 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो है ना, और 9 तक के नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन 400 से भाग वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप देखोगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, यही आपका क्वेश्चन है। फिर से पहला क्वेश्चन आप देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से विषम छांटिए, फाइंड द ओड वन आउट। आप इसका आंसर दीजिए। इसको किससे भाग करके देखे बेटा, 400 से या 4 से, 4 से ही कर लें, ठीक है। इसको किससे भाग करके देखे, 400 से, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो हैं, इसके भी लास्ट में 2 जीरो हैं, तो किससे भाग करके देखे, 400 से। इसके लास्ट में कितना है, इसको 4 से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें 4 चौके 16, तो बच गए कितने, 300 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया भाई, यहाँ पर 4 चौके 16, रिमाइंडर 200 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया जी, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया, कितना आ गया जी, 2। तो कहां पर रिमाइंडर जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या है, इसमें सभी से अलग है, यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया भाई, तो ये एक लीप ईयर है क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो है। चले आगे नेक्स्ट पे आइए। इसमें देखिए, इसने पूछा कि 2009 और 2019 के बीच लीप अधिवर्षों की संख्या बताइए, यानी लीप ईयर्स की संख्या बताइए। अब एक बात बताओ बेटा, हमने कहा था कि 4 से भाग होने वाला नंबर, जो भी नंबर है जो 4 से भाग हो रहा है वो कैसा ईयर है, वो एक लीप ईयर है, ठीक है ना। और जो है बचे हुए सेंचुरी ईयर्स की बात करें तो वो अगर 4 से भाग हो जाएंगे कंप्लीटली और रिमाइंडर जीरो छोड़ देंगे, जैसे इसने छोड़ा यहीं पे, अगर ये भी रिमाइंडर जीरो के बराबर छोड़ देता है, जीरो रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या कहलाएगा भाई, ये भी एक लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन कौन सा, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। समझ में आ गया, रिमाइंडर जीरो, ये कंडीशन है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको जो है ये एक बार प्रॉपर से एक ही बार ध्यान देना है। अगर एक बार ध्यान दे दिया तो ये क्वेश्चन जो है पर्सनली कभी भी लाइफ में भी दिक्कत नहीं करेंगे,
आप वहीं कहीं पे भी बैठे हुए आप किसी भी डेट से कोई भी दिन आसानी से निकाल पाएंगे कि आज कौन सा दिन है और आज से 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 18,235 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 17,483 दिन पहले कौन सा दिन था। ये सारी चीज आप जो है आराम से निकाल पाओगे, ठीक है ना भाई। फिलहाल के लिए आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 से भाग करने वाला नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, लीप ईयर्स कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है सर, इसीलिए तो 4 से भाग करके देख रहे हैं, ठीक है ना। 4 साल बाद क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये बना, क्या हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है, क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है? ये है भाई क्वेश्चन आज का मेरा, क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा फटाफट कि क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। अगर आता है तो आप बताइए मुझे कि 1800 अगर मैं 92 की बात करूं और मैं 1896 की बात करूं, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे कि 1792 है, 1796 है, उसके बाद 1800 आ चुका है भाई, फिर 1804 है। इसके बीच कितने सालों का गैप है, आप ले सकते हैं 1892, 1896, 1900 और उसके बाद 1904। आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं 1692, 1696 और 1700 और फिर 1704। इनमें लीप ईयर फाइंड आउट कीजिए कौन कौन सा है। आप लिख सकते हैं 1496, 1500 और 1504 और 1508। अब लीप ईयर फाइंड आउट करें फटाफट, इनके लीप ईयर फाइंड आउट करें कि कौन कौन सा लीप ईयर कहलाएगा। तो आप जो है लीप ईयर चेक करने के लिए आपके पास दो ही कंसेप्ट हैं। लीप ईयर पता करने के लिए आपको अभी अभी दो ही कंसेप्ट बताए गए हैं और दो कंसेप्टों में से एक जो है वो 4 से भाग करने वाला है और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो 400 से भाग करने वाला है, ठीक है ना। अब आपको पता है 400 से भाग किसको करेंगे और 4 से भाग किसको किया जाएगा। फटाफट सभी बच्चे अभी अप्लाई करके देखें। हाँ भाई, इसको किससे भाग करके देखें, 4 से। इसको किससे भाग करके देखेंगे, 4 से। इसको किससे भाग करके देखेंगे, सर 4 नहीं 2 जीरो है तो 400 से। किससे भाई, 400 से। इसको किससे भाग करके देखेंगे, 4 से। इसको किससे भाग करोगे बेटा, 4 से। इसको किससे भाग करोगे, 4 से। इसको किससे भाग करोगे, 4 से नहीं सर 2 जीरो है इसमें तो 2 जीरो वाले से ही भाग होगा, यस और नो। तो इसको किससे भाग करोगे बेटा, 4 से, ठीक है। इसको किससे भाग करोगे बेटा, 4 से। इसको किससे भाग करोगे, 4 से। इसको किससे भाग करोगे, 400 से। और इसको किससे भाग करोगे, 4 से। यहां पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। इससे किससे भाग करोगे, 400 से। किससे भाग करोगे, 4 से। किससे भाग करोगे, 4 से। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके 4 साल बाद ये आ जाता है, इसके 4 साल बाद ये भी आ जाता है और इसके 4 साल बाद ये आ जाता है, यस और नो। कि 92 के बाद 96 आता है, 4 साल बाद फिर से लीप ईयर, 4 से भाग कंप्लीटली हो जाएगा। ये भी 4 से भाग कंप्लीटली हो जाएगा, लेकिन ये जो है 400 से भाग कंप्लीटली नहीं हो रहा है। और ना हो 400 से कंप्लीटली भाग, तो 400 से कंप्लीटली भाग ना हो, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो इस कंडीशन में ये जो है सेंचुरी ईयर कैसा ईयर बन जाता है, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर बन जाता है। अगर ये 0 के इक्वल ना रहे तब 4 से भाग होने पर, तो कैसा ईयर कहलाता है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो आप देखोगे कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, तो ये भी लीप ईयर है। अब देखोगे ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये वाला लीप ईयर नहीं है और ये भी एक लीप ईयर है। समझ में आई। तो आप देखोगे 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन इस 4 साल बाद तो लीप ईयर आया ही नहीं। इसके बाद 4 साल बाद लीप ईयर आया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 1796 के बाद 1804 ही लीप ईयर आया है। कितने साल बाद, 8 साल बाद। कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो क्वेश्चन ये था हमारा, क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो इसका आंसर आपको मिल ही चुका होगा कि इसका आंसर क्या है, कि नहीं सर, हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। ठीक है भाई,
कई बार लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है, ठीक है ना जी, हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चले भाई आगे, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। चलो भाई आगे देखिए, इसने कहा जी 2009 से 2019 के बीच, देखो बेटा यहां से 2012 लीप ईयर आएगा, उसके बाद 4 साल बाद कौन आएगा, 2016 लीप ईयर आएगा, उसके बाद तो 2019 आ जाएगा भाई, तो 2 ही लीप ईयर आएंगे, इसका आंसर क्या है 2। इसके आगे देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछा गया बेटा, इसने कहा कि पहली शताब्दी यानी जब भी कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो कहां से शुरुआत की होगी, हमने शुरुआत 1 से ही की होगी। जैसे कि जब आप गिनती की शुरुआत करें तो आपसे क्या बोला जाता है, जैसे आपसे कोई जो है आपके फादर साहब पैसों के नोट की गड्डी दे देते हैं, तो आप क्या करते हो, पहले 1 गिनते हो या पहले 0 गिनते हो, 1 गिनते हो, तो 1 से शुरुआत हुई होगी। तो 1 साल से 100 साल तक ये जो है पहली सेंचुरी कहलाई, पहले साल से शुरुआत जो है, जब जनवरी से दिखा रहा है कैलेंडर तो जनवरी से ही की होगी भाई, ठीक है ना। तो आप देखोगे एक पहले साल से 100 साल तक कुल कितनी अधिवर्ष आए, आपने देखा पहले 100 सालों में कितने अधिवर्ष आए, तो 4 से भाग करके देख लेंगे अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर कितने आए। तो आपने देखा जी लीप ईयर पता करने कितने आए, 100 से 4 से जो है भाग करके देखा 100 को, तो 4 दूने 8, बच गए 2 और फिर 0, 4 पंजे 20 और ये जी खत्म। पहले 100 सालों में आपने देखा कि कितनी बार 4 साल के गैप बने, तो 25 बार जो है 4 साल के गैप बने, यानी हर 4 साल बाद लीप ईयर रहा होगा, पहले 4 वाला, फिर 8 वाला, फिर उससे के बाद 12, फिर 16, फिर 20, 4 साल बाद फिर कौन आया होगा जी 24 आया होगा, यस और नो। आप देख रहे हैं 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, है ना, उसके बाद 44, फिर 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60, फिर 64, फिर 68, फिर 72, फिर 76, फिर 80, फिर 84, फिर 88, फिर 92, फिर 96 और फिर 100, और ये 100 वाला तो सेंचुरी ईयर है, यानी ये तो लीप ईयर नहीं है, क्यों, इसको 400 से भाग करके देखेंगे, और 400 जो है अपने से छोटे नंबरों को भाग ही नहीं करता, ये तो छोटा नंबर है, यानी रिमाइंडर तो यही रहेगा भाई, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। कितने लीप ईयर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने लीप ईयर रह गए जी 24। तो आपको ये जो है मैंने इसलिए करके दिखाया, आपने देखा कि यहाँ पर जो है क्या आ गया था आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्या आ गया था भाई क्वेश्चन, आपने देखा कि सर यहाँ पे तो 25 आ गया था, भागफल 25 आ गया था, यानी 25 लीप ईयर आने चाहिए थे, लेकिन एक नहीं है लीप ईयर, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये तो सेंचुरी ईयर है, इसलिए एक माइनस कर देंगे तो कितने आए 24 आए। तो पहले 100 सालों में कितने आएंगे जी, जो आपका भागफल आएगा उसमें से एक माइनस कर देना। वो क्यों कर दिया, क्योंकि 100वां साल तो 400 से भाग होगा, ये 400 से भाग करना है, क्योंकि 2 जीरो वाला है, 2 जीरो वाला 2 जीरो वाले से भाग करके देखना होता है, तो इसलिए आपका एक साल ये जो है ये माइनस हो जाएगा, तो कितने रह जाएंगे, सिर्फ 24 लीप ईयर, मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया। तो क्या आंसर आएगा जी इसका, 24 लीप ईयर रहेंगे पहले 100 सालों में, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिलहाल नेक्स्ट पे आइए। दूसरी शताब्दी में भी तो 100 साल रहे होंगे जी, वो कहां से शुरुआत हुई होगी, वो रही होगी 101 से लेकर 200 सालों तक दूसरी शताब्दी। आपने देखा 1 से लेकर 100 सालों तक पहली शताब्दी थी, ये दूसरी शताब्दी है, दूसरी शताब्दी में भी तो 100 साल है पूरे, और 100 सालों में 4 से भाग करके देखा तो 25 लीप ईयर आए, लेकिन आपने देखा ये 200वां साल तो लीप ईयर नहीं है, इसलिए एक माइनस यहाँ से भी कर दोगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, यहाँ पर भी 24। आप देखोगे इसके बाद 201 से लेकर 300 सालों तक, 300 सालों तक यहाँ भी कितने साल होंगे 100, लेकिन 4 से भाग करके देखोगे आंसर कितना आएगा 25, लेकिन यहाँ भी आप देख पाओगे ये 300वां साल जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से भी एक माइनस हो जाएगा, 24 लीप ईयर आएंगे यहाँ से भी, ठीक है ना, क्या आएंगे कौन से ईयर, 24 लीप ईयर आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि 300 साल है, 301 से लेकर के 400 सालों तक जब आप जाओगे तो ये भी 100 साल है, और 100 सालों को 4 से भाग करके देखा टोटल 100 सालों में कितने लीप ईयर, तो 25 लीप ईयर है। अब यहाँ पर देखा क्या आपका 400 वाला साल भी लीप ईयर है कि नहीं है, तो यहाँ पर एक माइनस नहीं करना,
क्यों? क्योंकि ये 400 वाला भी 400 से भाग हो जाता है, इसका मतलब पूरे जितना भी आंसर आया है वही आपका राइट आंसर है। 25 के 25 यहाँ पर लीप ईयर कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो आज हमारा आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट लीप ईयर का और नॉर्मल ईयर का, क्या होते हैं लीप ईयर और क्या होते हैं नॉर्मल ईयर, आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा, हम जो है कुछ देर बाद ही हम अपना नेक्स्ट सेशन इसमें डालने वाले हैं। तो आज सिर्फ हमने लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पर बात करनी थी, आई होप वो आपको समझ में आया है। आप जो है कोई भी अभी ईयर्स लिएगा, लिख लिख लो आज कोई भी ईयर्स, और जो है उसको सोल्व करके डाल दो कि लीप ईयर है कि नहीं है। और जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, हम जो है उसका सोल्यूशन अभी कुछ देर में करने वाले हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।